गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स के पार्ट नंबर 14। और जैसे कि हम लोगों ने कल के पार्ट में 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो देखिए हमने कल के पार्ट में 84 तक सवाल को कंप्लीट किया था, 184 तक। आज करेंगे 185 से, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे 185 नंबर सवाल है। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युतीय निष्प्रभावी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। विद्युतीय निष्प्रभावी 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 इंटू 10 के पावर जे डायनेमो होता है, ठीक है, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए आपके एग्जाम्स में सवाल कैसे आ सकते हैं। पहला सवाल आएगा, विद्युतीय निष्प्रभावी 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो आप बोलिएगा 3.6 इंटू 10 के पावर जे डायनेमो होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है 186 में, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा कैथोड, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये सवाल इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में आ गए हैं, ठीक है। चलिए मतलब पिछली बार पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 187 में, बैटरी के प्रचालन का मूल्य सिद्धांत क्या है। देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, बिल्कुल सी होगा, बिल्कुल करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत अपघटय हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे सी होगा बट टाइपिंग में गलती हो गया, क्या सी होगा, लेकिन यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। दिस इज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। तो हो जाएगा राइट आंसर विद्युत अपघटय। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत अपघटय उसे कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस पदार्थ को विद्युत चालक बनाते हैं। किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन सबसे साधारण, यानी साधारण का मतलब होता है आम, ठीक है, विद्युत अपघटय है। इसके अलावा पिघले हुए आयनिक यौगिक तथा ठोस विद्युत अपघटय भी होते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पढ़ने में, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है उसका स्क्रीन मतलब क्रैक हो चुका है। आपको मैं फ़ोटो खींच के किसी और मोबाइल से आपको दिखा सकता हूँ, ये रियलिटी है। ऐसा मत बोलिएगा सर को पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर गड़बड़ हो जा रहा है कहीं कहीं, तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं स्क्रीन मेरा पूरा मतलब फूट गया है। उसे अभी देखिए लॉकडाउन में भी टाइम नहीं मिल रहा है कि बाहर निकले, और सोच रहे हैं कि हमारे साइड अभी लॉकडाउन फिर से लग गया है मतलब, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सामना, तो मुझे भी करना पड़ा दिक्कत का। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम तुरंत ही इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 188 में सिलिकॉन क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन। तो देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, आप जिसे बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, तो सेमीकंडक्टर है, आप बोल सकते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशों एवं कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ब्रेजेलियस ने की थी। आवर्त सारणी में इसे 14वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। देखिए एग्जाम से सवाल यहाँ से कैसे पूछा जाएगा। पहला चीज़ तो आ सकता है कि सिलिकॉन क्या है, यह ना पूछा गया था। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन एक खाली स्थान है। तो आप बोलिएगा सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। अब देखिए आ सकता है यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। आ सकता है कि
पृथ्वी पर मतलब सेकेंड स्थान या फिर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व का नाम बताया। तो आप बोलिएगा क्या, क्या बोलिएगा, सिलिकॉन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉन 90 सामनी तो खैर मतलब पढ़ने लायक है। सिलिकॉन की खोज कब हुई थी, तो आप बोलिएगा 1824 में। कहाँ में, मतलब किस जगह पे, तो स्वीडन में। किसने किया था, जोन्स जकब ब्रेजेलियस ने किया था। ठीक है। इसे कितने सरणी में रखा गया है, तो 14वें सरणी में रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 189 में ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। ओम के नियम पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओम के नियम से जितने भी प्रश्न बने हैं उसको इकट्ठा कर लिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। ओम है, लेंस है, मतलब जितने भी नियम होते हैं, लॉ होते हैं, उसको आपको क्लियर करवा देंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी नियम पढ़ना है फिजिक्स में उसको हम क्लियर करा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेकंड चैनल को भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे 15 तारीख से लाइव क्लास नहीं, आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चालक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, मतलब किसी किसी सवाल का नहीं हो पाया और उसको देखिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है उसको ही करवाता हूँ। ठीक है। चलिए आगे देखिए 191 में बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता क्योंकि, अच्छा कहने का मतलब है कि देखिए बिजली के उच्च वोल्टता वाले जो तार रहता है तो पक्षी मरते नहीं है, कारण क्या होता है, यही सवाल कह रहा है। आप लोग देखे होंगे कि बिजली का जो तार होता है कहीं पे पक्षी बैठ जाती है, तार पे भी बैठ जाती है, तो ये चीज़ क्यों होता है, कारण क्या होता है। तो देखिए कारण इसका ये है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता है। ठीक है। संवृत्त पथ नहीं बनाते इस कारण से। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 192 घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज। ठीक है। सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका क्या बताइए, तो प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या गलनांक कम हो। ठीक है। देखिए ज़्यादातर तो मैंने देखा हूँ तंबा का लोग फ्यूज़ लगाते हैं घरों में, ज़्यादातर तंबा सही चलता है ना, क्योंकि उसमें तंबा एक ऐसा चीज़ है, पदार्थ है, बहुत मतलब बिजली के मामले में सही रहते हैं। वोल्टेज अच्छा मतलब अच्छा मतलब चालक होता है बिजली के लिए। ठीक है। तंबा हो गया, फिर उसके बाद चांदी हो गया, चांदी तो सर्वोत्तम हो गया, चांदी कौन लगाएगा भाई इतना महंगा। चलिए आगे देखिए, खैर आजकल लोग तंबा का ही प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल है 193 में निम्नलिखित में से बढ़िया रोधी कौन सा है, सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि कांच हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखिए 194 में निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है, तो विद्युत चालक आपको बताना है। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है। रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा लवण जल। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साल्ट वाटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। कौन सा विद्युत चालक नहीं है, तो लवण जल। ठीक है। ऑप्शन सी। 195 है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, राइट आंसर एकल ट्रांजिस्टर के किया जा सकता है। ठीक है। एकल ट्रांजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं 196 में जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं तो क्या होता है कि न्यून ताप पर नहीं,
वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि अर्धचालक, सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए सेमी कंडक्टर का आपको जो परिभाषा था आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। जो लोग भी अगर नहीं पढ़े हैं पिछले वाले क्लास को जाके आप देखिए, मस्ट एकदम आपको वॉच करना, क्योंकि देखिए अगर आप बैक वाला अगर आप पार्ट नहीं करते हैं तो आगे करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ एक पार्ट से स्टार्ट करो, और आज मैं 14 पार्ट पे पहुंचा हूं। तो जो बच्चा भाई 1 से लेकर 14 तक देखा उसका एक अनुभव, एक आप देख रहे हैं सिर्फ 14 पार्ट, उसका अनुभव दोनों का अलग हो जाएगा ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 197 में ए सी को डी सी के रूपांतरित को डी, ठीक है, को डी सी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, दिष्टकारी पढ़ लीजिएगा, दिष्टकारी से रिलेटेड सवाल पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये देखिए सवाल एक और था कि पिछली बार दिष्टकारी कुछ ऐसे ही करके था, छोटा सा सवाल था दिष्टकारी, अब उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल था दिष्टकारी से, अब पढ़ लीजिएगा, या फिर आपको प्रीवियस सवाल में जो था उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रीवियस सवाल में जो सवाल आया था उसको क्लियर कर दूंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी, दिष्टकारी हो जाएगा राइट आंसर। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। राइट आंसर नर्म लोहा का, नर्म लोहा का टुकड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल है 199 बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसे अर्धित होता है, अर्धित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि शक्ति और वोल्टता। ठीक है, पावर एंड वोल्टेज नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसके अर्धित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति और वोल्टता। अगला सवाल है आपका, देखिए लास्ट सवाल जो कि 200, ठीक है 200 नंबर सवाल। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी, द्रवणित, द्रवणित। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युतरोधी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युतरोधी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोग को आज का क्लास बेस्ट लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सभी लोग अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। ठीक है, और आपको सेकंड चैनल को जल्दी से जाके सपोर्ट करना है, जाइएगा, जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे वहाँ पे उतना ही जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट चालू एमआर स्पेशल कर दिया जाएगा। एमआर के लिए 4/2021 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जाइए सभी लोग जुड़िए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।